तो गाइज यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने मॉड्यूल्स को यहाँ पे हम लोगों ने करंट का जो भी ऑपरेशन है वो हम लोगों ने करा लिया था। और ये जो है यूजर्स ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे लेके आ गए हैं, जहाँ पे यूजर्स को हम लोग ऐड करते हैं और उसका पासवर्ड या एडिट या उस रिकॉर्ड को अगर डिलीट भी करना है तो भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को करना ये है कि यूजर्स हम लोग के पास हैं, राइट, लेकिन यूजर्स किस किस मॉड्यूल में वो एक्सेस करेगा, उस यूज़र का किस किस मॉड्यूल में एक्सेस होगा। अभी जैसे मान लीजिए कि आपने एक नॉर्मल यूज़र बनाया और वो जो नॉर्मल यूज़र है उसको बेसिकली एक ही मॉड्यूल में उसका एक्सेस चाहिए, उसको एडमिन से मैनेजर नहीं है। अभी सपोज मान लीजिए कि एक यूज़र बनाए एक मैनेजर बनाया। अभी यूज़र जो है इस एप्लीकेशन का, उसको सेटिंग में जाके इसका परमिशन नहीं होना चाहिए कि वो नया यूज़र क्रिएट कर पाएगा, राइट। या फिर एक जो मैनेजर है उसके पास मैनेजर लेवल का परमिशन होगा, एक एडमिन है वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता है। और इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डायनेमिक करेंगे। तो अभी देखिए जैसे क्या है कि ये यूजर्स और पैरामीटर्स में हूँ मैं, तभी मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और मैं स्क्रीन क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब यूजर्स पैरामीटर में ऑलरेडी है ये, तो यहाँ पे एक मैं नैव बार बनाऊँ और इस नैव बार में हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग का डिफरेंट स्क्रीन है, जैसे ये यूजर्स वाला हो गया, यूजर्स का स्क्रीन, उसके बाद एक परमिशन ना होगा कि मॉड्यूल्स परमिशन, और उसके बाद हम लोग स्क्रीन परमिशन भी ले सकते हैं कि सपोज मान लीजिए कि किसी किसी स्क्रीन में उसने लॉगिन किया और उसमें चाहिए कि उसको परमिशन केवल ऐड का हो या व्यू का परमिशन हो, बाकी ऐड का परमिशन नहीं हो, डिलीट का परमिशन नहीं हो, या फिर कॉपी का परमिशन नहीं हो। इस चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एक मैं तो पहले यहाँ पे एक नैव बार मैं क्रिएट करता हूँ। तो ऑलरेडी हम लोग किस में हैं, तो यूजर्स वाले स्क्रीन में हैं हम। तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल्स में जाऊँगा और यहाँ पे यूजर्स वाला जो ये स्क्रीन है यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं हूँ तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे क्रिएट ना करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो मॉड्यूल्स है यहाँ पे मैं मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है, एक नया फाइल। और इस फाइल का मैं नेम रख देता हूँ नैव, इसको सेव करता हूँ मैं और यहाँ पे रख देता हूँ नैव बार, या फिर इस तरह से नैव बार डॉट PHP। तो यहाँ पे हो जाता है नैव बार डॉट PHP और इसमें मैं PHP को ओपन एंड क्लोज करूँगा और उसके बाद यहाँ पे, राइट, यहाँ पे हम लोग नैव बार का कोड करेंगे और इसी को हम लोग इंक्लूड करा लेंगे जहाँ पे हम लोग को इसका नीड होगा। तो अभी यहाँ पे index.php है जहाँ पे हम लोग को नैव बार बनाना है और नैव बार हम लोग को चाहिए यहाँ पे बटन के ऊपर। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ भी बनाते हैं कंटेनर फ्लूइड के अंदर तभी भी हम लोग का यहाँ पे काम करेगा। अभी नैव बार के लिए कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप से हम लोग उसको उठा सकते हैं और बाकी जो स्टाइलिंग है वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पे आपको एक सिंपल वे बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है W3, यहाँ पे W3 स्कूल, ठीक है, और उसके बाद W3 स्कूल बूटस्ट्रैप नैव बार, ठीक है। ये जस्ट आपको यहाँ पे लिख के सर्च करना है और यहाँ पे आप देखिएगा तो बूटस्ट्रैप नेविगेशन बार यहाँ पे आ रहा है और ये जो है ये नेविगेशन बार कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोग को मिला है। एग्जैक्टली यही सेम चीज़ चाहिए हम लोग को जो कि यहाँ पे हम लोग नैव बार इसको बना सकें। तो यहाँ पे है होम पेज, पेज 1, पेज 2, ठीक है, ये एक नैव बार है। और एक यहाँ पे है जो कि थोड़ा सा डार्क मोड में है ना। और एक जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है वो यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा। वैसे यहाँ भी ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कलर में है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो नैव बार विथ ड्रॉप डाउन भी है यहाँ पे।
तो इन फ्यूचर जब हम लोग इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो मे बी इसका ज़रूरत पड़ सकता है कि हम लोग को यहाँ पे ड्रॉप डाउन का भी ज़रूरत पड़ेगा, राइट। तो ये की है, और ये साइन अप और साइन इन लॉगिन के लिए, तो ये तो हम लोग को नहीं चाहिए आई फील कि और ये भी नहीं चाहिए हम लोग के लिए। परफेक्ट काम ये है, ये हम लोग अगर यूज करें तो हम लोग के लिए परफेक्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे नैप बार है, और यहाँ पे अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे ड्रॉप डाउन के लिए तो हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे विदाउट ड्रॉप डाउन जो डायरेक्ट पेज है वो भी हम लोग का यहाँ पे है। ये मैं जस्ट इस पूरे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड में इसको मैं पेस्ट करता हूँ, और सेव करके अभी चेक करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आया है, बट ये क्या है कि कुछ इस तरह से है जो कि स्टाइल इसका थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैं इसको जस्ट यहाँ से कट करता हूँ, और अगर मैं इस कार्ड पे पेस्ट करता हूँ तब देखते हैं ये कैसा है। तो ये कार्ड पे भी ये सेम दिख रहा है, ओके। यहाँ भी ये सेम तरह से दिख रहा है, जो इसको डिस्प्ले फ्लैक्स होना चाहिए इस तरह से आ रहा है। अगर मैं इसको ट्राई इट योर सेल्फ कर रहे हैं और उसके बाद मैं पूरे कोड को देख रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से ये पूरा कोड है, जिसमें कि नीचे वाला कंटेनर है और ये वाला जो पूरा पार्ट है इन्वर्स वाला ये है यहाँ पे कोड के लिए। तो ये सेम चीज़ें हम लोग, हालांकि यहाँ पे भी हम लोग वही सेम चीज़ें यूज कर रहे हैं। हटा देते हैं W3 स्किल को, और उसके बाद चेक करते हैं ये जो नैप बार है इसमें जाते हैं, जो बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल है। अगर यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो ये जो कोड है ये भी हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है कुछ इस तरह से। तो अगर इसमें भी देखें तो यहाँ पे सेम चीज़ें हैं। तो अगर इसको मैं चेक करता हूँ, जस्ट इसको मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे कंटेंट बॉडी के अंदर ही चाहिए। तो इसके अंदर, क्योंकि अगर यहाँ पे लेके जाते हैं कंटेंट बॉडी के बाहर तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। और इसको मैं एक बार चेक करता हूँ कि किस तरह से आ रहा है। मैं अभी इसको रिफ्रेश करूँगा, और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये परफेक्ट अभी आ रहा है। यहाँ पे एक नैप बार हम लोग आ गया, ये डिजेबल बटन है, और ये लिंक है, और ये हम लोग का होम है जो ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो पार्ट इसका है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है ये नहीं चाहिए, ब्रांडिंग का नेम, ठीक है। इसको अगर रिमूव कर देते हैं, उसके बाद देखें तो कैसे दिख रहा है। तो ब्रांडिंग हमने रिमूव कर दिया, उसके बाद से हम लोग का यहाँ पे बच रहा है होम, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे होम यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को होम, ये करंट है। और यहाँ पे एक टॉगल बटन भी है। तो अगर जब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल, थोड़ा सा मिनिमाइज करूँगा ना इसको, तो यहाँ पे एक ये टॉगल बटन कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है कि यहाँ पे एक मेनू अगर बड़ा होता है तो फिर ये टॉगल बटन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और फिर इस तरह से आएगा। तो ये टॉगल बटन के लिए हो गया, इसको रहने देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये होम वाला पार्ट हो गया जो कि यहाँ पे करंट है ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिंक है, तो लिंक का हम लोग को ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद ड्रॉप डाउन है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन का हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा मे बी फ्यूचर में, तो अभी, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं जस्ट क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। और ये जो डिजेबल है इसका भी ज़रूरत नहीं है, तो अगर इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। लेकिन आई फील कि डिजेबल क्यों करेंगे, अगर कोई भी बटन हम लोग लेके आते हैं तो उसको डिजेबल हम लोग करने के यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे जो फॉर्म है इसका ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग का यहाँ पे केवल रह गया है होम, ठीक है। क्यों केवल हम लोगों ने होम को रखा है। अब सेम चीज़ अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे होम रहेगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ होम 2, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि पहला अगर एक्टिव है तो दूसरा एक्टिव तो नहीं रहेगा। और उसके बाद मैं चेक करता हूँ तो ये आ गया होम 2 यहाँ पे,
ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक बार और मैं टेस्ट करता हूँ, इसको पेस्ट करके यहाँ पे होम 3 के लिए, तो ये हो जाएगा होम एंड 3, ओके। और ये आ गया होम 3 के लिए। तो कुछ इस तरह से हम लोग का यहाँ पे मेन्यू जो है वो यहाँ पे पॉपुलेट होगा, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ कि जो नैब वाला पार्ट है इसको भी रिमूव कर देते हैं, जब हम लोग को ज़रूरत होगा तो हम लोग इसको रखेंगे। अभी फ़िलहाल तो इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। तो ये जो सिंपल कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हम लोग का है नैब बार के लिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मैं कट करता हूँ और टॉप हेडर नहीं, यहाँ पे नैब बार वाले में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड करा देंगे। तो जस्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐप पाथ के इसको PHP के अंदर डाल के करना होगा। तो और यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से इंक्लूड कराएंगे। तो ऐप पाथ इंक्लूड्स या फिर हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको इंक्लूड्स के अंदर भी हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सारी चीज़ों को इंक्लूड्स के अंदर ही डाला है। तो इसको भी मैं पेस्ट करके इसके अंदर डाल दूँगा। तो यहाँ पे ये इस तरह से नहीं जा रहा है, तो हमको क्या करना होगा कि यहाँ से इसको मेरे को कंटेनिंग फोल्डर में जाना होगा और यहाँ से मैं कट करूँगा और डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंक्लूड्स में ही डाल दूँगा। तो ये हो गया एक कैटेगराइज्ड जो वे है वो हो जाएगा यहाँ पे। इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ हम लोग का आ जाएगा ये वाला पार्ट नैब बार, ठीक है। और इंडेक्स में जाके यहाँ पे हम लोग कर लेंगे nav_bar.php, ओके। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो हम लोग का यहाँ पे ये सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। इतना तो तक तो ठीक है कि हम लोग का यहाँ पे नैब आ गया। अगर इसको मैं जस्ट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ कंटेनर फ्लूइड के अंदर, उसके बाद अगर देखें इसको तो हम लोग का ये वाला जो पैनल है ना, नीचे वाला पैनल, इसके साथ ये अटैच हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। तो जहाँ था ये पहले वहीं पे ये बढ़िया है, क्योंकि ये पूरी एक पार्ट में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे देखिए जो नैब बार है, ठीक है। नहीं यहाँ पे नहीं, क्या ये वाला था, इसको तो भी हटा ही देते हैं। ये वाला है, चूँकि यहाँ पे आप देखिएगा तो नैब बार जो है वो लाइट है ना, और बैकग्राउंड भी इसका लाइट है। अगर इसको चेंज करना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे डिजेबल है, सब लाइट दिख रहा है। अगर हम लोग को कोई और कलर में चाहिए तो ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये जो नैब बार है वो अगर आपको चाहिए ब्लैक में, ठीक है, तो यहाँ पे बीजी हम लोग कर सकते हैं डार्क, नैब बार डार्क, बीजी डार्क, ठीक है। एक बार इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये किस तरह से हम लोग को दिखेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नैब बार डार्क और बीजी डार्क करता हूँ, तो ये आ गया इस तरह से ब्लैक में, ठीक है। तो जो भी आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए जो भी आपको यहाँ पे सूटेबल लगता है उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे डार्क प्राइमरी है और बीजी प्राइमरी है, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पे ट्रायल कर सकते हैं इसको चेंज करके। तो इस तरह से आप ये भी कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि कस्टम करना, क्योंकि ये वाला जो है कलर है ना, ये दोनों मैच कर रहा है, ये वाला कलर एंड ये वाला कलर दोनों हम लोग का यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम लोग के पास क्या ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नैब बार जो है वो लाइट रहेगा, है ना, और बैकग्राउंड हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। तो उस केस में क्या है कि बीजी को हटाना पड़ेगा और इस तरह से हम लोग बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इसको यूज करता हूँ
तो ये फिर यहाँ पे लाइट कलर में आ जाएगा। उसके बाद से जो भी हम लोग को यहाँ पे चाहिए उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पार्ट है। जो भी आपको यहाँ पे जो भी कलर वगैरह चेक करना है, जो भी चीज़ करना है वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा जैसा है प्राइमरी उसको मैं रखता हूँ। ठीक है, तो ये जो कलर है इसके साथ है मैच कर रहा है, तो मैं अभी इसको ही रहने देता हूँ यहाँ पे। ओके, और जो है वो ठीक है। या फिर मैं इसको भी अगर चेंज करूँगा, ये वाला जो हेडर है इसको मैं अगर चेंज करूँगा तो फिर ये दोनों कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो अगर इसको देखें, इसको जस्ट मैं कॉपी करता हूँ और मैं जाऊँगा हेडर वाले पार्ट में यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हेडर। ओके, और यहाँ पे हेडर में हमको दिख रहा है ये जो है हेडर सर्च डैशबोर्ड। ठीक है, ये वाला जो है सर्च डैशबोर्ड है और ये वाला हेडर वाला पार्ट है। और हेडर राइट का ये है जो मतलब इधर साइड ये आ रहा है न्यूज वगैरह। ठीक है, तो अगर हेडर्स में अभी अगर जब चेंज करना है तो भी आप कर सकते हैं। और साइड बार में ये वाला है जहाँ पे कि ये नैब साइड बार के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे मल्टी नैब साइड बार स्क्रॉल के लिए है, होम वगैरह है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे होम आ रहा है ना, तो ये होम है। और फिर अगर मैं हेडर में जाता हूँ तो टॉप हेडर हो गया हेडर्स में, और नीचे साइड में कहीं पे ये मेंशन होना चाहिए। ओके, तो साइड बार में पेरोल कहाँ है, जस्ट ये वाला जो पार्ट है ना पेरोल, इसको हम लोग को चेक करना है कि पेरोल हम लोगों ने कहाँ पे डाला है। तो नैब हेडर है और यहाँ पे टाइटल है, ये वाइट है। और इसको अगर देखें केवल तो ब्रांड लोगो नैब हेडर। ओके, और यहाँ पे जो हेडर का बैकग्राउंड है, नैब हेडर का बैकग्राउंड है वो यहाँ पे है ये वाला जो कलर है। ठीक है, तो नैब हेडर राइट, ये है ब्रांड लोगो और यहाँ पे है डैशबोर्ड और ये यहाँ पे टाइप है पेरोल। ठीक है, और ये जो है, तो अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को रखता हूँ मैं सपोज कि बीजी प्राइमरी, तो लेट्स चेक इट इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, तो ये तो बैकग्राउंड आ रहा है यहाँ पे जो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है वही आ रहा है। अगर मैं इसमें से कोई और भी लेता हूँ लाइक बीजी डार्क लेता हूँ, जस्ट वी आर चेकिंग हियर, तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड जो है वो हम लोग का यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, और सेम चीज़ मुझे चाहिए कि ब्लैक ये भी है, ये वाला पार्ट है जो वो भी है यहाँ पे ब्लैक। तो चूँकि ये है आपका हेडर्स का, ठीक है, और यहाँ पे पेरोल आ गया और उसके बाद से यहाँ पे हेडर्स टैब यहाँ पे बंद हो जाता है। और अगेन मैं यहाँ भी अगर मैं सेम चीज़ करता हूँ बीजी डार्क, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको यूज करता हूँ तो ये भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा डार्क। ठीक है, तो दोनों जो है वो हो जाएगा यहाँ पे सेम कलर। ओके, मैं इसको क्या करूँगा कि इसको अगर मैं प्राइमरी कर देता हूँ, बीजी प्राइमरी, हाँ कहाँ गया ये नैब हेडर, नैब बार तो ये है, हेडर वाला पार्ट ही है। तो अगर मैं इसको भी प्राइमरी करता हूँ, इसको भी प्राइमरी करता हूँ, ओके, और अब मैं इसको देखता हूँ तो ये दोनों ही यहाँ पे प्राइमरी हो गया है, जो कि ठीक है, अच्छा है। और एक और चीज़ चाहिए हम लोग को, उसको ट्राई करते हैं यहाँ पे कि नैब बार अगर डार्क होता है तो यहाँ पे डार्क मैं करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे डार्क कर दूँ। हालांकि ये नैब बार नहीं है, लेकिन जस्ट वी आर चेकिंग बिकॉज कि ये स्टाइल ही केवल है। लेकिन ये वाला जो कलर है ना, ये वाला कलर हम लोग को चाहिए यहाँ पे वाइट।
इसके अंदर जो भी कलर है, बटन है, वो हम लोग को चाहिए यहाँ पे वाइट। तो अगर मैं यहाँ पे अगर करता हूँ हेडर, ओके, और इसके ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमको हेडर्स दिख रहे हैं, ओके, नए बार हेडर्स वगैरह दिख रहे हैं मुझे। अगर मैं इस पे जस्ट चेक करता हूँ तो सिंपल जो है नैप बार का हेडर्स है, बूट स्टेप हेडर्स। अगेन वही सेम चीज़ आ रहा है यहाँ पे। तो नैप बार हेडर्स हम लोग को नहीं मिल रहा है। हेडर्स के लिए हम लोग को ये एक्चुअली क्या है ना कि नैप बार ही है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे जो है ना हेडर्स जो है वो डार्क है, और यहाँ पे हम लोग को चाहिए लाइट, मतलब कि जो कलर है ना वो होना चाहिए यहाँ पे लाइट। तो अगर नहीं होगा इस तरह से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि यहाँ पे जहाँ भी है ये मेन्यू आइकन, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट वाइट, ठीक है। अभी जैसे इस पर मैंने यूज किया है तो ये हो जाएगा यहाँ पे वाइट, चूँकि बूटस्ट्रैप का ही क्लास है जो कि इसको ये वाइट कर देगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे मैं इसको, जनरली हम लोग को आइकन को ही वाइट करना है, तो मैं यहाँ पे अगर सारे आइकन पे मैं यूज करूँगा इस तरह से वाइट, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। अगर ये है, ठीक है, फिर से ये जो ईमेल वाला पार्ट है इस पे मैं इसको वाइट कर दूंगा। यहाँ से जस्ट आपको क्या करना है ना, ये जो क्लास है इतना को आपको सेलेक्ट करना है और इसको फाइंड करना है, और जो नीचे है वो है यहाँ पे उसके बाद अगर इसको मैं चेक करता हूँ तो ये भी यहाँ पे वाइट हो जाएगा। फिर जो ये वाला पार्ट है बेल वाला, है ना, तो बेल ये मैसेजेस के लिए हो गया। उसके बाद हम लोग को मिलेगा यहाँ पे बेल के लिए, ओके, और यहाँ पे है ये वाला, ठीक है। तो अगर इसको भी मैं यहाँ पे वाइट करता हूँ तो फिर ये हो जाएगा यहाँ पे वाइट। एंड नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे जो लैंग्वेजेज के लिए आ रहा है ये, तो लैंग्वेजेज के लिए यहाँ पे यूजर लॉग है, और इसको मैं क्लास टेक्स्ट वाइट करता हूँ तो ये भी हम लोग का यहाँ पे वाइट हो गया। लास्ट में हम लोग का बच रहा है ये वाला जो आइकन है। आई डोंट फील कि ये होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो है वो तो नहीं होगा, लेकिन जस्ट चेक इफ हो जाए तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसके लिए हम लोग को अगर यहाँ पे देखें तो है ये, ठीक है, अगर ये है तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो रहा है, लेकिन हम लोग को इसका क्लास फाइंड करना होगा। तो जस्ट इसका मैं क्लास यहाँ से फाइंड करूँगा, ठीक है। तो ये एंगल टाउन, ठीक है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं यूज करूँगा टेक्स्ट वाइट, ओके। तो ये ऊपर वाला जो है वो हो गया हम लोग का। यहाँ पे ये सारे जो हैं वो एक कलर में आ गए हैं, तो ये थोड़ा ठीक लगेगा। लेकिन नीचे वाला जो है ना, अभी ये इसका कलर हम लोग चेंज करेंगे, और इसका कलर क्या चेंज करेंगे, ये जो वार्निंग वाला कलर है ये सेम हम लोग कलर यहाँ पे डाल देंगे। तो ये जो कलर है ना थोड़ा सा अलग लगेगा, है ना। और यहाँ पे जो नैप बार है यहाँ पे जाके मैं इसको यूज करूँगा वार्निंग, ठीक है। तो अभी देखिएगा तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है पहले के मुकाबले, जो है पहले से ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है यहाँ पे, कि ये जो पूरा हेडर है वो एक कलर में आ गया, और ये वाला जो पार्ट है वो एक कलर में यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि जो ये सर्च बार है ना, इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, और इसको हटा के हम लोग यहाँ पे होम के जगह पे इसको डाल देंगे।
तो इसे जो क्या है कि इससे जो इसमें से जो सर्च होगा ना वो यहाँ पे डायरेक्टली सर्च होगा, यहाँ पे होम की जगह पे ये वाला जो सर्च है वो रहेगा। लेट्स ट्राई दिस। तो फर्स्ट हम लोग का क्या यहाँ पे मिलता है, ये डैशबोर्ड है और ये हम लोग का यहाँ पे सर्च का आइकन है। ठीक है, ये वाला पार्ट इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं जाऊँगा साइड बार में। साइड बार में ये होम है ना, इसके जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जस्ट मैं इसको इसी होम को मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इस फॉर्म को बना देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको जस्ट चेक करता हूँ कि किस तरह से आ रहा है यहाँ पे। तो होम तो चला गया लेकिन ये जो है वो नहीं आया, नैव लेवल। ओके, ठीक है, इसको मैं जस्ट यहाँ से मैं कॉपी करके अगर यूएल के ऊपर मैं कर देता हूँ तो देखते हैं ये किस तरह से आ रहा है। तो मैंने जस्ट इसी पे यहाँ पे पेस्ट किया, फिर भी ये नहीं आ रहा। आई फील कि नैव बार है और होम। ओके, होम तो आया लेकिन होम के बाद का जो पार्ट है ना यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। ओके, लेट मी चेक दिस। तो यहाँ पे होम है हम लोग का और यहाँ पे हम लोग का ये है जो है ड्रॉप डाउन वाला पार्ट फॉर्म है यहाँ पे, और इसको मैं हटा देता हूँ सारे को। तो फिर हम लोग का यहाँ पे आ जा रहा है सर्च। ठीक है, जिसका हम लोग को ज़रूरत है। तो मतलब ये है कि अगर इसको मैं ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए हम लोग को यहाँ पे, इसको मैं अगर हटा देता हूँ तो फिर हम लोग का यहाँ पे आएगा फॉर्म वाला पार्ट सर्च के लिए। ओके, और अभी होम का ज़रूरत नहीं रहा है तो इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पे आ जाएगा ये सर्च। ठीक है, कि अगर किसी को कोई सर्च करना होगा तो सर्च करेगा और यहाँ से ये जो भी सर्च करेगा उसमें से इसको ये वाला पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से जो सर्च है। और इस सर्च का ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं क्या करूँगा कि ये जो नहबार हेडर्स यहाँ से मैं जैसे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और ये वाला है इसको भी मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। ओके, तो अब ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है कि यहाँ पे ये सर्च चला गया, यहाँ से सर्च आ जाएगा और ये वाला जो है वो मेन्यू है, टॉगल मेन्यू। ठीक है, और यहाँ से साइड बार में ये वाला जो पार्ट है ये भी हम लोग का यहाँ पे आ जाता है। ओके, और ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से रहेगा और ये सर्च जो है यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, तो अभी इसको देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये प्रोफेशनली लुक आ चुका है इस वेबसाइट में। अब हम लोग को काम ये है कि यहाँ पे जो भी यूजर्स हैं, ठीक है, उसके उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रीन हम लोग का आए। तो यूजर्स में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो यूजर्स के अगर सिंपली देखूँ मैं तो यहाँ पे पहले तो हो जाएगा आपका यूजर्स जो कि करंट है। ठीक है, यहाँ पे करंट में ये अवेलेबल होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूल परमिशन। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को चाहिए स्क्रीन परमिशन। स्क्रीन परमिशन ये दोनों का कुछ खास ज़रूरत नहीं है, इसको मैं जस्ट हटा देता हूँ।
और अब मैं इसको जस्ट चेक करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का है यूजर्स, ठीक है, और उसके बाद मॉड्यूल परमिशन, फिर यहाँ पे स्क्रीन परमिशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है ना कि ये जो है फॉन्ट है वो जो डार्क है ना वो थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो मैं इसके लिए कुछ करता हूँ कि ये जो नैप बार है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे फॉन्ट रख देता हूँ बोल्ड। ये भी एक बूटस्ट्रैप का ही क्लास है। और अभी चेक करते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा बोल्डर होना चाहिए, फॉन्ट बोल्ड के। अगर सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट वेट, ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोल्ड हो रहा है, ठीक है। बोल्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेट मी चेक दिस। तो ये थोड़ा सा बोल्ड तो हो रहा है, राइट, थोड़ा सा बोल्ड हो रहा है, बट इसका जो साइज है, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, ओके, 24 पिक्सल, ओके, 14 पिक्सल ये हो रहा है। बट एक ही प्रॉब्लम है ना कि ये जो डार्कर है ना, डार्क में है, ये जो कलर है वो थोड़ा सा बेटर नहीं दिख रहा है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट कलर, कलर में इसको टोटली वाइट करता हूँ तो ये थोड़ा ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। अगर कलर में इसका पूरा वाइट कर देता हूँ ना तो ये थोड़ा सा बेटर एक्चुअली दिख रहा है, ओके। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा स्टाइल देते हैं यहाँ पे, जो नैब लिंक है, ओके, और ये वाला क्या है इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये नैब टेक्स्ट है, ठीक है, हम लोग को चाहिए नैब लिंक के ऊपर। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये तो काम नहीं कर रहा है तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और हम लोग जाएंगे स्टाइल्स में। तो स्टाइल्स हम लोग को पता है कि टॉप हेडर में हम लोगों ने इंक्लूड किया था CSS स्टाइल, CSS स्टाइल, ठीक है, ये वाला पार्ट है। इसके सबसे नीचे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जस्ट यूज करूँगा नैब लिंक, ओके, कलर वाइट, ओके, एंड फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 14 पिक्सल, एंड नाउ चेक दिस। तो ओके, नैब लिंक है और हम लोगों ने स्टाइल डाला है। तो नैब बार डॉट CSS में ये कहीं पे तो आ रहा है, एक्टिव के लिए ठीक है। ये नैब जो CSS है ना इससे चेंज होके आ रहा है, ओके। हम लोग जो चेंज किए थे वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ओके। हालांकि ये थोड़ा सा बोल्ड तो हुआ है, ये जो बोल्ड है ना वो बोल्ड तो हुआ है, बट कलर वाला पार्ट यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। तो देखिए जो ये है डार्क डॉट CSS हम लोगों ने डाला था ना, कलर जो है वो वाइट, ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड, कहाँ गया, ये जो फॉन्ट वेट बोल्ड है, और फॉन्ट साइज यहाँ पे 14 पिक्सल है। कलर जो वाइट है इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये ओवरराइट करना है पुराने वाले को, तो हम लोग को यहाँ पे यूज करना होगा इम्पोर्टेंट, ओके। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का कलर अभी चेंज हो जाएगा, सारे ही यहाँ पे आएंगे आपके बोल्ड में, जो कलर है वो चेंज होके आ जाएगा यहाँ पे वाइट में। और इसका थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ कि साइज को मैं बड़ा कर दूँ,
तो 14 पिक्सल है ना, तो इसको मैं अगर 16 पिक्सल कर दूं तो यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर दिख रहा है। थोड़ा सा एक्चुअली क्या, जो मेन्यू का नेम वगैरह होना चाहिए ना, वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मेन्यू का नेम हम लोगों ने बड़ा कर, तो यहाँ पे मैं इसको 16 कर दिया और इसको मैं जस्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हम लोग का यहाँ पे सारा जो कलर है वो यहाँ पे हो जाएगा वाइट। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी एक है कि जो एक्टिव है, ठीक है, उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कौन सा जो मेन्यू है वो एक्टिव है यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जस्ट इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे डॉट एक्टिव, ठीक है। और इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जब भी मैं चेंज करूँगा ना, तो यहाँ पे एक्टिव एक क्लास ऐड होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो है कहाँ गया, स्टाइल डॉट सी एस एस, ओके ये वाला पार्ट है। इसको मैं अगर नॉर्मली ब्लू करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि ये जो एक्टिव है वो क्या होगा। तो एक्टिव मैंने किया है ब्लू, और नैब, ओके नैब आइटम है ये, ओके। और नैब आइटम में क्या है कि इसका जो है वो एक्टिव है। ओके, नैब आइटम, नैब आइटम, अगर इसको चेक करें तो यहाँ पे जस्ट मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का, देखिए ये जो नैब डार्क है, नैब डार्क, नैब बार डार्क एक्टिव ब्लू कलर है। ओके, और नैब जो लिंक है वो ये है, तो ये इस तरह से ये वाइट आ रहा है। बट हम लोग को चाहिए कि जो एक्टिव है वो यहाँ पे चेंज हो जाए। तो मैं अगर इसको क्या करूँगा कि नैब बार, ओके नैब आइटम, उसके बाद जो है वो नैब लिंक होगा यहाँ पे, तो नैब आइटम एक्टिव, ओके। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको यूज करूँगा, ओके। और अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो ये होना चाहिए, बताऊँ ना कि जो एक्टिव वाला पार्ट है, इसको अगर मैं पूरे CSS को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पे ब्लू, ब्लू। और अभी मैं इसको जस्ट चेक करता हूँ, तो अभी देखिए यहाँ पे हो गया है ये ब्लू, ओके। मतलब कि जो भी कलर यहाँ पे हम लोग डाल सकेंगे वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जो भी एक्टिव कलर है वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि जो ये वाला कलर है ना, सेम बैकग्राउंड वाला जो कलर है, ठीक है, इसके बैकग्राउंड वाला, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके इसको रखता हूँ। ये है, ठीक है। और ये वाला जो कलर है उसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और अब मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है। तो ये जो कलर है अभी आप देखिए जो एक्टिव है वो यहाँ पे हम लोग का कलर इसका ये हो गया है, ओके। और बाकी जो ये वाला कलर है इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये पार्ट है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँगा और इसके बाद मैं यूज करूँगा ओवर, और यहाँ पे हो जाएगा ओवर में ये वाला कलर, ठीक है। बाकी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ओके। अब मैं इसको अगर ओवर करूँगा तो चेंज होना चाहिए वैसे, लेकिन यहाँ पे क्या है ओवर, क्या अब मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा ठीक से काम नहीं कर रहा है, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पे जब भी मैं इस पे ओवर करूँगा तो ये एज ए एक्टिव मोड में इसको दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ये थोड़ा सा एक्टिव मोड में इसको दिखाएगा कि कलर भाई यहाँ पे ओवर कर रहे हो तो चेंज होगा। अब बाकी जो एक्टिव रहेगा वो तो एक्टिव यहाँ पे रहेगा ही, बाकी यहाँ पे जब ओवर करूँगा मैं तो ये कलर भी यहाँ पे चेंज होगा।
जैसे कि इसका बैकग्राउंड हम लोग चेंज कर रहे हैं, जो भी एक्टिव रहेगा उसके लिए यहाँ पे एक्टिव पे यहाँ पे ये वाला जो कलर है वो रहेगा। इसी तरह से यहाँ भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो जो भी कलर हम लोग यहाँ पे डालेंगे वो कलर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी जो स्टाइल्स हैं वो भी हम लोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग काम करेंगे यहाँ पे मॉड्यूल परमिशन के ऊपर, और फिर से स्क्रीन के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक आपके लिए टास्क है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट जाना है CSS शैडो, और यहाँ पे जो भी आपको CSS चाहिए, ठीक है, वो CSS को आपको यहाँ से क्या करना है, जस्ट कॉपी करना है। जैसे मैं अगर ये 33 वाला कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मेरे को ये इसका शैडो चाहिए, ये जो नैब बार है ना, इसका मेरे को एक शैडो चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे इस शैडो को मैं पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए तो एक शैडो बन के आ जाएगा इस बॉक्स के ऊपर। ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी शैडो चाहिए तो आप लगा सकते हैं वहाँ से कॉपी करके। अभी जैसे ये नैब बार वाला है, इसके ऊपर मेरे को चाहिए तो यहाँ से मैं शैडो लगाऊंगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे शैडो लगाया, अब देखिए थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से आप शैडो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये काम आपको क्या करना है कि अपने साथ आपको जो भी आपको यहाँ पे शैडो वगैरह यूज करना है वो आपको खुद ही यहाँ पे यूज करना है। उसके लिए स्टाइल यूज करना है, यहाँ पे शैडो, बॉक्स शैडो। तो ये मैं टेम्प्रोरी बता रहा हूँ कि आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्रॉपर style.css में जाके आपको उसको चेंज करना है क्लास का नेम देके, जैसे अभी हम लोगों ने CSS इसके लिए लगाया था। ठीक है, ये काम आपको करना है। आपके लिए एक ये छोटा सा होमवर्क है जो कि आपको करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे परमिशन के ऊपर, परमिशन के लिए एक टेबल बनाएंगे, वहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे, और जो यूजर के पास जिस मॉड्यूल का एक्सेस होगा वही मॉड्यूल केवल उस वहाँ पे वो गेट पर जाएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।